हैलोवीन पार्टी नजदीक आ रहा है और सबको पता है कि यदि उन्हें बढ़िया से हैलोवीन सेलिब्रेट करना है तो वहाँ के मशहूर बिलियनर के घर से बेटर और कोई जगह नहीं हो सकती। ये बिलियनर हर साल हैलोवीन पार्टी के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाता है। वो यूजुअली सबसे पैसे वाले लोगों को ही बुलाता है। हर बार इनविटेशन भेजने का तरीका बहुत ही यूनिक होता है। कभी कभार तो वो कबूतर पे बांध कर इन्विटेशन भेजता है। इस बार का इन्विटेशन आता है एक स्पोर्ट्स कार में, जिसके सीट पर था एक कार्ड में लिखा था लकी यू। इस बार का थीम है मिडिवल फैंटेसी, यानी कि इनवाइट किए गए लोगों को पुराने जमाने के कॉस्ट्यूम में आना है। ये महल सिर्फ और सिर्फ हैलोवीन के दिन ही खुलता है, बाकी पूरे साल ये बंद होता है। हैलोवीन के रात को बड़े बड़े गाड़ियों में आते हैं कई सारे लोग और उन्हीं में से आते हैं 4 लोग। लेकिन ये 4 लोग बाकियों की तरह इतने पैसे वाले नहीं थे। फिर भी पता नहीं कैसे इन्हें भी इनविटेशन मिल गया। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, आखिर इनविटेशन तो मिल गया। मजे से ये दोनों अंदर जाते हैं, जहां महल के शान और शौकत को देख इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। एक बंदा इन चारों के लिए हॉर्न बजाता है और वो बोलता है कि लेक्सी, जैक, डेविन और एडवर्ड पधार रहे हैं। पार्टी में बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स और तो और सेलिब्रिटीज भी थे। बढ़िया सा म्यूजिक चल रहा होता है और तो और वहाँ का खाना इस बफेट को खुद गॉर्डन रामजी ने ही प्रिपेयर किया है। सबके सेंटर पर बैठा है वही बिलियनर जो खुद राजा के गेटअप में है। ये था दुनिया का सबसे बेस्ट इवेंट। महल के अंदर कोई घड़ी और मोबाइल भी नहीं है। यहाँ पर बस सब मजे से पार्टी कर रहे हैं। पार्टी करीब 2 दिन तक चला, जिसके बाद ये 4 लोग घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। ये चारों जब बाहर जाते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इन्होंने तो कोई गाड़ी बुक ही नहीं की। ये गार्ड से पूछते हैं कि ये घर कैसे जाएंगे। गार्ड उन पर हंसकर बोलता है कि उन्हें वॉक करके जाना होगा। ये चारों सोचने लगे कि इतना पैसा वाला आदमी है लेकिन अपने गेस्ट के लिए एक कार तक बुक नहीं कर सका। वो गार्ड के साथ थोड़ा और बात करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कैब बुक करने के लिए उन्होंने अपना फोन निकाला लेकिन यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं है। गार्ड सही है, इनको वॉक करके ही जाना होगा। बेचारे इतना ज्यादा थके हुए हैं लेकिन फिर भी वो पैदल चलने लगते हैं क्योंकि इनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। दरअसल इन चारों को एक बहुत बड़ा फील्ड पार करना है, इसीलिए वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने लगे। वो देखो, तभी ग्रुप की एक लड़की एक चोटी पर इशारा करती है। ग्रुप के लोग भी देखते हैं कि चोटी पर कुछ लोग हैं। दरअसल ये कुछ लोग हैं जो घोड़े पे सवार सैनिक के पोशाक में है। शायद ये सब भी पार्टी से आए हैं। सभी ने मुंडी हिलाया कि हाँ ऐसा ही होगा। उनसे मदद मांगने के लिए ये चारों रेडी हो गए और फिर ये अपना हाथ उठाकर उन्हीं के पास बढ़ते हैं। कौन हो तुम लोग? अरे भाई मजाक मत करो, और हम लोग भी पार्टी से ही आए हैं। हो कौन तुम लोग, दोस्त या दुश्मन? बंदा सीरियस था क्योंकि उसने अपना एक हाथ अपने तलवार पे रखा है। वो चारों फिर भी उन्हीं के पास बढ़ते हैं कि तभी सैनिक ने तलवार निकाला। ये देख ये चारों के चारों रुक गए। ये पागल है क्या? मुझे नहीं पता यार, लेकिन उसकी तलवार असली है। तभी वो अपने पीछे मुड़ते हैं क्योंकि 2 और सैनिक ने उन्हें पीछे से भी घेर लिया। भागो दोस्तों भागो, ऐसा बोलकर लड़की भागने लगी लेकिन वो देख पाती है कि उसके दोस्त वहीं पर है। तुम्हें जंग लड़नी है ना, चलो आओ करते हैं जंग। ऐसा बोलकर ग्रुप का एक बंदा अपना तलवार निकालता है जो कि एक्चुअल में नकली है। तलवार हाथ में लिए वो उनकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी तलवार नीचे गिर पड़ा। हमें चुनौती मत दो, जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ। नहीं बेटे रुक जा, तुझे क्या लगता है तू किससे बात कर रहा है, अभी बताता हूँ। बंदा नीचे से तलवार उठा ही रहा था कि तभी एक ने उसे मार दिया। खून के छींटे सभी के ऊपर पड़े क्योंकि उन्होंने उस बंदे का गला ही काट दिया। बाकी दोनों सैनिकों को देखते हैं। अब तुम दोनों की बारी। डर के मारे वो दोनों भागते हैं। वही महल के अंदर से बिलियनर उनको देखकर जोर जोर से हंस रहा है। पहली वाली लड़की अभी भी भाग रही है और वो देख सकती है कि एक एक करके इन सैनिकों ने उसके बाकी दोनों साथियों को भी मार दिया। कई देर तक वो दौड़ती है और फिर वो नीचे गिर पड़ी। तुरंत उठकर डर के मारे वो चिल्लाती है क्योंकि उसके सामने है 3 सोल्जर्स। लेकिन ये बुरे सोल्जर्स नहीं है, बल्कि ये है SCP फाउंडेशन के सोल्जर्स। लड़की उनसे मदद की भी
भीख मांगती है। तो एजेंट ने पूछा कि ये कौन सा साल है। वो बताती है 2021। एजेंट को पता चल गया कि ये नॉर्मल सिविलियन है। एक एजेंट वॉकी टॉकी से बात करता है, वहीं पर दूसरा वाला एजेंट उसे हक करता है और चुपचाप वो उसको एक इंजेक्शन लगा देता है। अब वो लड़की दोबारा अपने नॉर्मल लाइफ में चली गई और उसे उस दिन का कुछ भी याद नहीं। दरअसल ये है SCP-526, जिसके लोकेशन को फाउंडेशन ने कभी डिस्क्लोज नहीं किया, वरना आजकल के चूतिया बच्चे वहां जाकर टिकटॉक बना लेंगे। दरअसल ये है 9 पत्थर जिनमें कुछ अजीब सी आकृति बनी है और हर शाम इन 9 पत्थरों के बीच में एक गेट खुलता है। उस गेट से हिस्ट्री के किसी भी टाइम फ्रेम के सैनिक निकलते हैं। कभी निकलते हैं तीर कमान वाले, तो कभी निकलते हैं स्पार्टन्स, तो कभी कभार अमेरिका के सोल्जर्स। लेकिन जब भी ये निकलते हैं, ये यूजुअली इंसानों पर अटैक कर देते हैं। फिर चाहे आप इनसे कितनी भी बातें क्यों ना कर लो, ये आप पर अटैक जरूर करेंगे और ये पूरा एक दिन रहते हैं, जिसके बाद ये दोबारा गायब हो जाते हैं। SCP फाउंडेशन को SCP-526 के बारे में सबसे पहले तब पता चला जब एक ग्रुप को वाइकिंग्स अटैक करते हैं और उनमें से कई लोगों को मार भी देते हैं। फाइनली फाउंडेशन को पता चला कि ये 9 पत्थर किसी तरीके का पोर्टल है। उन्होंने उस बंदे को भी एमनेस्टिक्स दे दिया ताकि उसे कुछ याद ना रहे। 1990s के दौरान एक बार ये सेना निकलते हैं और ये सीधे चोटी से नीचे उतर रहे होते हैं। उस दिन ग्रुप में आया था एक नया एजेंट जिसे इसके बारे में डिटेल में नहीं पता, इसीलिए उसने बोला, जेंटलमैन हथियार फेंक दो। ऐसा बोलते ही तुरंत उसके सीने में एक तीर आया, जिसके चलते वो मर गया। एक बार तो पोर्टल से निकलते हैं बहुत ही पुराने टाइम के आदि मानव जो सीधे करते हैं एजेंट्स पे अटैक, लेकिन वो जीत नहीं पाते क्योंकि एजेंट्स के पास है बंदूक। पूरे दिन तक ये बॉडीज नीचे ही पड़े रहे और फिर ये गायब हो गए। एक एजेंट पूरा दिन दुख में था कि उसने अपने ही पूर्वज को मार दिया और अब वो शायद गायब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। साल 2000 में पोर्टल से निकलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 की आर्मी। ये है नाज़ी आर्मी। यूं तो इनमें से कोई अटैक नहीं करता, लेकिन ग्रुप के 2 सोल्जर्स एजेंट्स की तरफ शूट करते हैं। इसके चलते एजेंट्स ने इन्हें मार दिया। इसके बाद अचानक एक दिन पोर्टल से निकलते हैं 30 सोल्जर्स। ये किसी देश के सोल्जर्स नहीं, बल्कि SCP फाउंडेशन के वो एजेंट्स थे जो कई साल पहले मारे गए। एक एजेंट उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसी पर गोलियां चला देते हैं, जिसके चलते प्लेन से मिसाइल फेंक कर इन एजेंट्स को मारा गया। फाइनली फाउंडेशन इस कंक्लूजन पे आए कि ये जो भी आर्मीज आते हैं वो एक्चुअल में हिस्ट्री से नहीं आते, बल्कि उनका क्लोन है। दरअसल ये मरे हुए सैनिकों के डुप्लीकेट्स होते हैं जिनका एक ही काम है SCP-526 को बचाना, यानी कि इन 9 पत्थरों को बचाना। तो यही है कहानी SCP-526 द वल्हला गेट की। आई होप आपको पसंद आई हो।